कोई और रास्ता बताया जाए? तो पनीर खा के निकलो, वो ठीक रहेगा, वो ठीक रहेगा। फ्रेंड, यहाँ पर जिस व्यक्ति ने किताब लिखी है उसका नाम है ईट द फ्रॉग। सक्सेस का पहला और अंतिम मंत्र यही है कि आप, फ्रॉग का मतलब क्या है? ये एक सांकेतिक भाषा है। संकेत समझते हो या एक चिन्ह आप समझ सकते हो कि हम बोल रहे हैं कि ऐसा काम जो आपको सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है इस बिजनेस के अंदर, आपको लगता है लिस्ट बनाना बड़ा यार फालतू का, फॉलोअप पे जाना, किसी को समझाना कि पैसा दे दो, ये काम बड़ा मुश्किल है। या किसी को हॉल में लेकर आना मुश्किल लगता है, ट्रेनिंग अटेंड करना, ट्रेनिंग करना, क्लाइंट्स को करना, 1-to-1 स्ट्रेंजर से नंबर लेना मुश्किल लगता है। जो काम आपको मुश्किल लगता है, जो आपको डराता है अपनी लाइफ में, उस काम को पहले रखना है। क्योंकि जब तक डरते रहोगे, लोग आपको डराते रहेंगे। वो भूत कब तक डराता है? बच्चा बोलता है पापा तो देखो मैं कुछ खेल रहा है, तो बच्चा तो जाकर देखता नहीं, तो बच्चे के साथ जाना पड़ता, आओ बेटा, पापा नहीं भूत होगा, देख पर्दे के पीछे क्या है, हवा आ रही है बेटा। अच्छा पापा भूत नहीं है। तो जब तक आप सच के करीब नहीं जाओगे, आप डरते रहेंगे। यस या नो? अब 2 मेढक क्यों खाना है? पहला मेढक ऐसा खाना होगा जो दिखने में सबसे ज्यादा घिनौना हो, मतलब भाई की एक आंख भी फूटी है, एक पैर भी नहीं हो, ऐसा बोला खाओ खाओ खाओ। सबसे पहले उस भाई को निपटाना। मतलब जो काम, 2 मुश्किल काम में जो काम आपको सबसे ज्यादा डरा रहा है, सबसे ज्यादा कठिन लग रहा है, सबसे ज्यादा लग रहा है कि हो नहीं पाएगा यार, स्मार्ट वैल्यू में ये नहीं होता तो मैं कर लेता, स्मार्ट वैल्यू में ये काम नहीं करवाया जाता तो मैं आग लगा देता, तो वो काम सबसे पहले आपको करना पड़ेगा। अब आप सोचो, मान लेते हैं आपको एक ऐसी बीमारी हो गई, आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपसे बोला भाई जिंदा रहना चाहते हो? आपने बोला यस। तो बोला कल से 2 मेढक खाना खाली। बोले क्या? बोले हाँ, असली के 2 मेढक सुबह सुबह नाश्ते में बिना पकाए हुए गर्म पानी के साथ निकल जाओ। अगर डॉक्टर आपको ये बोल दे तो आप मेढक ढूंढने जाओगे ना? ढूंढना ही पड़ेगा, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। गरीब आदमी की प्रॉब्लम क्या है? जब गले तक पानी आता है तब वो सोचता है तैरना सीख लेता। जब तक दुनिया में समस्या चल रही, जब तक बाप कमा रहा है, तब तक हम इनकम पार्ट के अंदर जाना चाहते ही नहीं। प्रॉब्लम ही वही हमारी कि जब तक कोई चीज जरूरी नहीं होती, कोई बोलता है चीनी कम खाओ, चीनी कम खाओ, डायबिटीज हो जाएगा, खाना कम खाओ, पेट हो गया कि इंडिया रेट हो गया है, आपने बोलता तेरे बाप का खा रहा। जब 4-5-6 को बीमारी पकड़ लेती है, फिर डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर बोलता है आपकी डायबिटीज कंफर्म, चीनी को देखना भी मत, दिख जाए तो देख, तब भी मत देखना, ऐसे दूर भागना जैसे कि भूत है। बोला चीनी नहीं खानी ना। रसगुल्ला बहुत पसंद है भैया हमको, अब रसगुल्ले को देख भी मत लेना, नजर पड़ गई तो डायबिटीज बढ़ जाएगी। बोले अच्छा, और चावल बंद? क्या बोले? चावल भी नहीं खाना। चावल तो जहर है, जहर, डॉक्टर बोल रहे। अब डायबिटीज वाले को जब पहले बोले थे लिमिट तक खा लो, रोज खाएगा, बोले नहीं तुम्हारे बाप कर रहा है, तब तो पेट बनाया इंडिया गेट। और आप जब बोले चीनी नहीं खानी तो बोले डॉक्टर साहब 1 रसगुल्ला 1 महीने में? तो बोले हाँ 1 रसगुल्ला 1 महीने में खाओगे, तुम्हारा यमराज से मिलने का जो टाइम है तो थोड़ा और कम हो जाएगा, दिक्कत क्या, और यमराज से जल्दी मिल जाओगे। तो महीने में 1 पैक खाता, 2 खाना और जल्दी यमराज से मुलाकात होगी। और जब मन ज्यादा उतर रहा है तो सप्ताह में 4 बार खाना, और अगर और जल्दी मिलना हो तो रोज दबा के खाना। तुम्हारे बाप का रोटी तुम खा रहे हो, अपने ही बाप का खा रहे हो, तो आपके साथ प्रॉब्लम क्या? अपने बाप का स्मार्ट में भी थोड़ी मैं कर रहा हूँ, अपना पैसा लगाया हमने, हम करे या ना करे, आपको क्या दिक्कत? Until unless आपका माइंडसेट अगर ये वाला है कि तुम्हारे बाप का क्या जाता है, हम करें या ना करें, तो मेरे बाप का कुछ नहीं जाता। हमारी कंपनी 190 करोड़ की फिर 300 करोड़ करेगी, और जब हम सिल्वर जुबली बनाएंगे, 25 साल पूरे होंगे हमारे 2025 में, तो इंडिया की पहली कंपनी बनेंगे जो भारतीय होने के साथ 25 यानी कि सिल्वर जुबली पूरी करेगी, और कंपनी सेलिब्रेट करेगी अपने सारे एसेट के साथ विदेश। 500 करोड़ का
कोई फॉरेन से फोटो भेज रहा है, तब आप याद करोगे हमारी बात, या कमल सर बोल रहे थे जुड़े रहना, टिके रहना, दिक्कतें आएंगी, आंधी आएगा, तूफान आएगा, लगे रहना। चलो फिर से स्मार्ट वैल्यू करते हैं। जाने वाला जब दोबारा आता है ना तो कुछ करना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि तब उसको और शर्म आती है। तो जब हॉल में वो 4 महीने नहीं आता, 5वें महीने आता है ना, तो लोग ऐसे देखते फिर आ गया। और वो तो परस्पर लगता है, वो दुनिया की परवाह ज्यादा करता है, खुद की और परिवार की परवाह बाद में करता है। तो आपके पास एक ही सक्सेस का मंत्र है कि कल से जो भी काम मुश्किल लग रहा है सिस्टम में, उस काम को पहले सीखिए, उस काम को पहले जानिए, उस काम को और ज्यादा मजबूती से करना सीखिए, आपके सपने अपने आप पूरे होंगे। क्लियर हो पा रहा है? तो कल से मैडम खाना खा लूं? पक्का? दबा के खाने हैं। जितना मुश्किलात को फेस करोगे उतना ही मजबूत बनोगे। जितना ज्यादा आदमी कठिन एग्जाम फेस करता है, मैंने बोला ना इंडिया में सबसे टफ एग्जाम है आईएएस का, और निकालने वाला क्या बनता है? डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यस या नो, कलेक्टर, यस या नो। और जब उसकी जॉब के 15, 20, 25 साल हो जाते हैं तो वो सलाहकार बन जाते हैं। कई लोग सरकार के, वो मोदी जी को सलाह देते हैं। कौन? आईएएस पीसीएस के लोग। वो बताते हैं मोदी जी ये यूपी को बेहतर करना है ना तो ये परियोजना लागू करनी पड़ेगी। लेकिन वो 8 लाख लोग एग्जाम देते हैं और 800 नहीं करते, और कई करोड़ एग्जाम देने भी घुसते नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जितना टफ आपका टेस्ट होगा उतनी ही बड़ी आपकी कामयाबी होगी। तो अगर आप कामयाबी बड़ी देखना चाहते हैं तो आपको इम्तिहान भी बड़े देने पड़ेंगे। क्लियर हो पा रहा है? आप जब आप एजुकेशन को रिकमेंड करते हैं तो मैं एजुकेशन के अंदर नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ आपको कंपनी का माइंडसेट, हमारा जो सोच है उस सोच से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मान लीजिए आप डिजिटल वाइज से स्मार्ट करके रिकमेंड करने लगती है, यस या नो। तो हमारा जो आइडियोलॉजी है, हमारा जो बिजनेस मॉडल है, उसके आइडियोलॉजी बहुत डीप रूटेड है, गहरे में है। क्योंकि इंडिया में क्या हो गया, लोग एजुकेशन की बात करते हैं और उस एजुकेशन के माध्यम से लोगों को जॉब से जोड़ देते हैं कि भाई आप हमारी पढ़ाई करोगे नौकरी लग जाएगी। लेकिन आपको बता दूं भारत के अंदर जॉब डायनासोर बनती जा रही है। जॉब क्या बनती जा रही है? डायनासोर क्या है? विलुप्त हो गया है। तो नौकरी भी 5 साल 10 साल बाद लोग बोलेंगे यार ये अंकल जी हैं, यही पूरे गांव में है जो नौकरी किए थे, इनके बाद किसी को नौकरी। हाँ ऐसा होने जाएगा, वो भी सरकारी। तो आप देख लो आज एयरपोर्ट प्राइवेट होता जा रहा है, रेलवे में प्राइवेट कंपनियां घुस रही हैं, बिजली विभाग में प्राइवेट कंपनियां घुस रही है। कुछ दिनों में से 2 ही चीजें सरकारी रह जाएंगी, 2 या 3 चीजें। तो सरकार सरकारी रहेगी, दूसरा फौज सरकारी रहेगी, तीसरा पुलिस, बाकी सब प्राइवेट हो जाएगा। जिन चीजों से लोगों पर नियंत्रण किया जाता वो सरकार अपने पास रख लेगी, बाकी सारी चीजें प्राइवेट कर लेगी, और प्राइवेट वाला अपने हिसाब से चलाएगा। वो काबिल को नौकरी देता, घूसखोर को नहीं। टाटा में नौकरी चाहिए तो काबिलियत साबित करनी पड़ेगी, सरकार में नौकरी चाहिए तो घूस से भी काम चल सकता है। हिंदुस्तान महान है ना हमारा, या तो पैसा या काबिलियत, दोनों में से कुछ नहीं है गरीब के पास, इसलिए वो घर में बैठा हुआ बेरोजगार। क्लियर हो पा रहा है? तो हम कह रहे हैं हमारा मॉडल क्या बोल रहा है कि अगर जॉब डिपेंडेंसी के एजुकेशन पर फोकस करोगे तो आज तो फंसे हो, कल भी फंसे रहो। तो व्हाई नॉट टू एक्सेप्ट आज सोसाइटी के अंदर, देश के अंदर हर एजुकेशन सिस्टम जो एडवांस है, जो भविष्य के बारे में सोच रहा है, वो मतलब वो शिक्षा क्यों दी जाए जिससे और बेरोजगार पैदा हो। क्योंकि आपको पता या नहीं पता, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम बहुत कमजोर है। क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम हमारे द्वारा बनाया ही नहीं गया, ये एजुकेशन सिस्टम बनाया अंग्रेजों ने। लॉर्ड मैकाले थे, उन्होंने अंग्रेजों के लिए सिस्टम बनाया। क्यों? क्योंकि उनको एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जहां से नौकर पैदा हो सके। आप हिस्ट्री चेक कर लेना, ये हमारा बनाया नहीं है। तो हमारी एजुकेशन, अच्छा आप देखो व्हाट्सएप, हम सुना तो व्हाट्सएप पूरी दुनिया में यूज हो रहा है, लेकिन बनाने वाले कहाँ के? अमेरिका के। फेसबुक बनाने वाले अमेरिका के। भाई आज MS वर्ड यूज हो रहा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो रहा है, यानी कि जितनी भी चीजें दुनिया में धड़ल्ले से चल रही है, बिना प्रचार के काम कर रही है, उन सब टेक्नोलॉजी के दाता पैदा हो रहे हैं अमेरिका में। इंडिया में कोई नहीं पैदा हो रहा है।
इंडिया में सुंदर पिचाई जैसे पैदा होते हैं, दिमाग होने के बाद भी वो गूगल में नौकरी करते हैं। मेरा बात समझ में आ रहा है? सुंदर पिचाई के पास दिमाग है, 300 करोड़ रुपए सालाना कमाता है, लेकिन नौकरी तो गूगल की कर रहा है। उसका दिमाग का इस्तेमाल कौन कर रहा है? यानी कि वो जो टेक्नोलॉजी बना रहा है वो गूगल ले रहा है। गूगल कंपनी बड़ी बन रहा है, हमारे लोग क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि हमारे को बचपन से ही गुलामी करने के लिए ट्रेन किया गया। हम वो हाथी हैं जिसे सर्कस में पहले दिन लाके बांध दिया गया था, पैर में रस्सी बांध दी, बोला तेरी ताकत नहीं रस्सी को तोड़ने की। और आज तक हम उस गुलामी के माइंडसेट के अंदर जी रहे हैं। इसलिए जब भी हमें नौकरी दिखाई देती है तो हमें लगता है दुनिया में इससे सुंदर और कोई चीज है। ये माइंडसेट का प्रॉब्लम है। एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं पैदा हो रहे? जो खुद का रोजगार, बड़ा रोजगार क्यों नहीं करना चाह रहे? लोग स्मार्ट वर्क क्यों नहीं करना चाह रहे? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि उन्हें जॉब में कंफर्ट नजर आता है। सुबह जाएंगे नाश्ता करके, दिन में टिफिन वाइफ दे देगी, लंच करेंगे, शाम को आएंगे चाय पिएंगे, 8,000 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा। ऐस की जिंदगी जी, वो ऐसी जिंदगी में जी रहा होता है। बेरोजगार नहीं है, ये उसका अचीवमेंट है। एक आदमी का इंडिया में अचीवमेंट क्या है? रोजगार जिसके पास है वो अचीवमेंट है उसके लिए। इनकम पूछ लो तो गायब। अंकल स्मार्ट वैल्यू का ये एसोसिएट्स का 50 लाख का घर है, आपके पास बोला बेटा बनाएंगे, सोचेंगे, बेटे पे लगा रखा गाँव, यही हमारी लॉटरी है, ये बुद्धिजीवी है, ये बुद्धिमान है, ये कमाएगा फिर घर बनाएंगे। हम रहते क्यों किराए वाले? क्यों? क्योंकि वो तो माइंडसेट ही कौन सा है। तो मेरी भी शिक्षा अगर लोगों को नौकरी बना रही है तो फिर मैं फ्यूचर के बारे में कैसे सोचूंगा? तो हमने एक ऐसे कोर्सेज उतारे जहां पर जॉब डिपेंडेंसी हो 0। पैसा लगाओ, रोजगार मिल जाए तो अच्छा, नहीं मिल जाए तो खुद के पैरों में खड़े होकर के आप इनकम कर सकते हो। और हमारा डिजिटल राइट और स्मार्ट वेब टेक कोर्स एक जबरदस्त प्रोग्राम है। क्यों? क्योंकि हम आपको यूट्यूबर बनना सिखा रहे हैं। अब आपके पिताजी को बोलेंगे मैं आपकी बेटी को यूट्यूबर बनना सिखाऊंगा, पिताजी मेरे भी देखना डॉक्टर बनाएंगे, बोलेंगे डॉक्टर सुना था, इंजीनियर सुना था, बैंक का अधिकारी सुना था, पुलिस में सुना था, यूट्यूबर कौन है बेटा? पापा आपने किसी को दिक्कत आपकी है। ये लोग लाखों कमाते हैं, नौकरी वाले भी नहीं कमाते, नहीं कमाते ना कोई यूट्यूबर, करोड़ों तक कमाते हैं। इंडिया का नंबर 1 यूट्यूबर है जो भाई महीने की उसकी मिनिमम कमाई है 10 लाख, और जिस महीने उसका धंधा अच्छा चलता है तो 1.5 करोड़ रुपए कमाता है महीने में, 30 दिन में। तुम यूट्यूब में क्या करते हो? वीडियो बनाते हो अपनी भैंस, ये देखे मेरी काली भैंस इस समय हरी घास खा रही है, नदी के पानी के साथ खेल लिया कर रही है, मैं इसके ऊपर बैठ के भैंस की सवारी का मजा ले रहा हूँ, वीडियो डालते सोचते लोग लाइक कर लेते। और फिर 2-4 दोस्तों को भेजते यार तुम लाइक क्यों नहीं कर रहे हो? 4 लोग लाइक भी कर लेंगे तो इनकम थोड़ी ना आने वाली है। तो प्रोफेशनली वीडियो बनाया कैसे जाता है, लोगों तक कैसे नेटवर्क बनाया जाता है, उसके लिए यूट्यूब का प्रोफेशनल कोर्स करना पड़ेगा। हाँ या ना? ब्लॉगर, यानी कि आज लोग बड़ी बड़ी नौकरी छोड़कर ब्लॉगर बन रहे हैं। ब्लॉगर क्या है? आपके पास कोई भी विषय का अगर ज्ञान है, आप उत्तर प्रदेश के खान पान के बारे में जानते हो कि अवधी खाना कैसा था, आपके किस तरह का खाना, कानपुर में किस तरह का भोजन चला करता था, अगर हम आगरा साइड जाते हैं तो कैसा भोजन था, कौन से ऐसे ग्रामीण शिक्षा में बनने वाले भोजन है जिनके बारे में लोग जानते नहीं है, घरों में ही बनता है, 30 दीवार में ही बनता है, आप उन सबके बारे में जानते हो, हिंदी में ही लिखना जानते हो, तो भी आप इस प्लेटफॉर्म पर यूज करके अपने लिए घर बैठे इनकम कर सकते हो। हाउ? कैसे करोगे? आपके पास इस ज्ञान की बिल्कुल कोई जानकारी नहीं। आप तो आज भी 5,000 की नौकरी ढूंढ रहे, क्योंकि आपने 12वीं पास की है मेरे भाई। आप वीडियो एडिटिंग, आज कई लोग वीडियो बनाते हैं उसकी एडिटिंग कर देते हैं, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, यानी कि आप ताजमहल गए और चाहते हो कि ताजमहल के साथ आपका फोटो 2 मिनट का काम है। आप कभी मोदी जी के साथ गए नहीं, आप चाहते हो कि मोदी जी के साथ चाय पीते हो मेरा फोटो, तो मोदी जी आपके लिए चाय बना रहे होंगे, आप उनके साथ चाय पी रहे हो, 2 मिनट का काम है। कैसे आप कर सकते हैं? यू हैव अ टूल ऑफ फोटो एडिटिंग एंड वीडियो एडिटिंग। ये करके ही 10वीं पास, 12वीं पास, एक बेसिक स्कूलिंग एजुकेशन के साथ ही लोग अपनी इनकम कर पा रहे हैं।
साथ ही साथ ईमेल मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग। आप मोबाइल में क्या करो, अपना टाइम चुसवा है। यानी यूट्यूब, एक आदमी यूट्यूब देख रहा, क्या देख रहा हूँ वहां पे, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। भाई डांस बढ़िया करती है हीरोइन, 2 घंटे भाई ने उसका डांस नाप दिया। अब हीरोइन ने बढ़िया डांस किया, जिसका वीडियो डाला उसने इनकम करी, अब तुम्हारा क्या हुआ? 2 घंटे तुम्हारी जिंदगी से माइनस हो गए, जो कभी रिटर्न आने वाले। खोया हुआ पैसा कमाया जा सकता है, गया हुआ टाइम लगाया नहीं जा सकता। और हम स्मार्ट वैल्यू में नहीं, किसी भी महान आदमी से आप बोलो, किसी भी सक्सेसफुल आदमी से बोलो, तो वो बोलता है एक ही चीज की कमी हमारे पास, वो है टाइम। क्योंकि स्मार्ट वैल्यू में बोलते हैं टाइम ही पैसा है। जिसने टाइम का राइट यूज कर लिया उसके पास पैसे की कमी नहीं होगी, और जिसने टाइम को बर्बाद कर दिया वो जिंदगी में भी अमीर नहीं बनता। क्योंकि आप पैसा देकर ही, टाइम देकर ही पैसा कमाते हैं। यस या नो? तो आप ईमेल मार्केटिंग जैसे टूल सीख रहे हो, आप मोबाइल के अलग अलग ऐप की दुनिया से कनेक्ट हो रहे हो कि ऐप बनाया कैसे जाता है, कैसे प्ले स्टोर में डाला जाता है, कैसे वेबसाइट बनाकर होस्ट की जाती है। यानी कि हमारे स्मार्ट वेबसाइट और डिजिटल लाइफ में जितनी भी हम लर्निंग सिखा रहे हैं, उसका पहला और अंतिम गोल ये है कि भाई ऐसी एजुकेशन दो जिसका जॉब डिपेंडेंसी 0। जॉब मिल जाए तो वेरी गुड, जॉब भी बहुत आसानी से मिलेगा, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज इंडियन मार्केट के अंदर बहुत कम है। आप आज कानपुर में भी अगर बहुत सारे इंस्टीट्यूट घूमेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाने वाले इंस्टीट्यूट आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि मैंने 2019 में इसका फिजिकल कोर्स उतारा था 150 बाइक के अंदर। चला घूमे क्योंकि कोई टीचर ही नहीं मिल रहा। हमारे सेंटर वाले बोले थे पढ़ाना कैसे सिखाएंगे, सॉफ्टवेयर उपलब्ध नहीं है। तो हमने इस पूरे सिस्टम को ऑनलाइन कर दिया। आपके पास है ऑनलाइन मास्टर, जो खैनी ज्यादा रगड़ते हैं और किताबें कम रगड़ते हैं। हमें तो वही टीचर मिलता है ना। जैसे मास्टर जी नमस्ते, नमस्ते, मुंह और पूरा गुटका भर रखा है, और वो बच्चों को शिष्टाचार सिखाए। तो बच्चा तो अगले दिन खुद ही मास्टर जी क्या खा रहे थे भाई, इतना बढ़िया गणित करते हैं। पप्पू तो और महान है, पप्पू बोलता मास्टर जी खाते हैं जुबा केसरी, तुम खाओगे जुबा केसरी तो मास्टर जी की तरह गणित के सवाल करो। पप्पू भाई ने मुंह में जुबा केसरी, नमस्कार मास्टर जी। मास्टर जी बोलते मुंह में क्या, वही तो आपके मुंह में। अब ये टीचर एक छात्र को पढ़ा रहा है, तो दोनों एक दूसरे से क्या सीख रहे हैं, आप बताओ? तो जब ट्रेनर गुरु काबिल नहीं होगा तो चेला काबिल कैसे बनेगा? बन सकता है। तो आपको अगर क्वालिटी पेमेंट चाहिए तो आपको कहाँ मिलेगा? और बच्चों की पॉकेट पर प्रेशर भी कम पड़े, इसलिए आप बेटा किताबें कैसी होंगी, ई बुक्स है। तो ये अगर क्वालिटी शिक्षा को लेकर काम करना है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑनलाइन शिक्षा आपके एजुकेशन को, आपकी लाइफ को एक लेवल और ज़्यादा ऊपर पहुंचा सकती है। सिर्फ फोकस करने की और लोगों को की जरूरत है। तो कर पाएंगे? यस। तो बोलने को तो बहुत कुछ है दोस्तों, क्योंकि हमारा काम तो बोलने का ही है। घर में भी बोलने की जल्दी से बाहर बोल लेते हैं, बोलने देना चाहिए। निगेटिव लोगों से मिलने से अच्छा है 2-4 चुटकुले सुनने में चाहिए और सुनाने में चाहिए। देखो सरदार लोग की प्रोग्रेस करते हो, सबसे ज्यादा चुटकुले सरदारों के ऊपर, संता बनता के चुटकुले। आप वो कानपुरिया लोग को चुटकुले सुना देंगे ना तो गोलियां चल जाएंगी। हाँ या ना? हाँ या ना? तो लास्ट में आप कहानी नहीं बोलूंगा, आप नहीं शुरुआत करते, क्योंकि कानपुर वहां पहुंचने वाला है जहां पर भारत का कोई भी टीम नहीं पहुंचेगा। तो एक बार चींटी और हाथी छुपन छुपाई खेल रहे थे।